इंडिया के दिल में एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। मध्य प्रदेश की बलुआ पत्थर की चट्टानों में खुदी हुई भीमबेटका की गुफाएं हजारों सालों के मानव इतिहास के खामोश गवाह के रूप में खड़ी हैं। ये गुफाएं हजारों सालों से भी ज्यादा पुरानी, अपनी दीवारों पर एक कहानी समेटे हुए हैं जो किसी भाषा के शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों में बयां की गई है। ये कहानी है सबसे पहले इंसानों की, उनके जीवन की और प्रकृति से उनके जुड़ाव की। भीमबेटका के शैल चित्र उस समय में झांकने की एक खिड़की है जो अब बीत चुका है। वे उन जानवरों को दर्शाते हैं जो इस धरती पर घूमते थे, शिकार की तलाश में निकले शिकारियों को और दैनिक जीवन के दृश्यों को, जो आज के समय में कल्पना से परे हैं। ये पेंटिंग्स सिर्फ कला से कहीं बढ़कर हैं। ये अटूट मानवीय भावना का प्रमाण है, हमारे उन पूर्वजों से जो दती एक कड़ी है जिन्होंने अपनी दुनिया को समय के कैनवास पर उकेरने की कोशिश की थी। जैसे जैसे हम भीमबेटका की शैलाश्रयों से होकर गुजरेंगे, हम इन प्राचीन दीवारों पर अंकित कहानियों से रूबरू होंगे। हम उनके इतिहास, उनकी कला और उनसे जुड़ी किंवदंतियों का पता लगाएंगे। मेरे साथ उस समय में वापस कदम रखें और भीमबेटका के आश्चर्य का अनुभव करें, एक ऐसी जगह जहां अतीत की गूंज गहरी शक्ति के साथ गूंजती है। भीमबेटका की कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है, जो मानवता की शुरुआत तक जाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि ये आश्रय 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से बसे हुए हैं। भीमबेटका नाम खुद एक किंवदंती में डूबा हुआ है। माना जाता है कि यह भीम की बैठक से लिया गया है। भीमबेटका में खुदाई से पत्थर के औजारों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों का खजाना मिला है। ये कलाकृतियां उन लोगों के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जिन्होंने इन आश्रयों को कभी अपना घर माना था। हम उनके शिकार के तरीकों और उनके रीति रिवाजों के बारे में इनसे सीखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय मानव सभ्यता के विकास की एक अनोखी झलक पेश करते हैं। भीमबेटका का असली जादू उसकी कला में है। शैलाश्रयों की दीवारों को सैकड़ों चित्रों से सजाया गया है, जिन्हें विभिन्न शैलियों और रंगों में बनाया गया है। ये पेंटिंग्स हमारे पूर्वजों के मन, उनके विश्वासों, उनके डर और उनके आसपास की दुनिया के साथ उनके संबंधों की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। सबसे पुरानी पेंटिंग्स, जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड की हैं, जानवरों की साधारण रेखा चित्र हैं, जिन्हें अक्सर गतिशील मुद्राओं में दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं, पेंटिंग्स और अधिक परिष्कृत होती जाती हैं, जिसमें रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला और अधिक जटिल रचनाएं शामिल होती हैं। हम शिकार, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्य देखते हैं, जो प्रागैतिहासिक भारत में जीवन का एक विशद चित्र प्रस्तुत करते हैं। भीमबेटका के कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंग द्रव्यों का उपयोग किया। गेरू, हेमाटिट और मैंगनीज ने लाल, पीले, सफेद और काले रंग के रंग प्रदान किए, जिससे प्राचीन दुनिया गुफा की दीवारों पर जीवंत हो उठी। इन चित्रों में प्रदर्शित शिल्प कौशल उल्लेखनीय है, जो हमारे पूर्वजों के कलात्मक कौशल और रचनात्मकता का प्रमाण है। भीमबेटका के शैलाश्रय केवल प्राचीन कला के लिए एक कैनवास नहीं है, वे प्राकृतिक वास्तुकला के चमत्कार भी हैं। हवा और पानी के कटाव के सदियों से बलुआ पत्थर की चट्टानों से उकेरे गए ये आश्रयों ने मनुष्यों की पीढ़ियों को शरण प्रदान की। प्राकृतिक बरामदे ने तत्वों से सुरक्षा प्रदान की, जबकि आसपास के जंगलों ने जीविका और संसाधन प्रदान किए। आश्रय स्वयं आकार में भिन्न हैं, कुछ छोटे और अंतरंग हैं, अन्य पूरे समुदायों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हैं। कई आश्रयों में प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जैसे कि किनारे और अल्कोव, जिनका उपयोग भंडारण, सोने और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आश्रयों का प्राकृतिक ध्वनिकी भी उल्लेखनीय है। कुछ स्थानों पर ध्वनि तेज होती है,
शायद रस्मों या कहानी कहने के लिए उपयोग की जाती होगी। इन आश्रयों की खोज करते हुए कोई भी अपने पूर्वजों की सरलता पर विस्मय की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकता है, जिन्होंने अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाया और प्राकृतिक दुनिया का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। भीमबेटका के शैलाश्रय मनुष्य और प्रकृति के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है, एक ऐसा रिश्ता जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। ये बहुत ही रोमांचक है। इसे महसूस करने के लिए आप खुद यहां का सफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपको एक और अद्भुत स्थान की सैर पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।